शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम, तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को आज के सुंदर दिन में प्रभु को समर्पित करें। उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें जो उसने हमें प्रदान किया है। तमाम आशीषों को, तमाम कृपाओं को प्रभु को समर्पित करते हुए हम प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पित करें। आज के इस दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम हमारे सभी मनोकामनाओं को, हमारे निवेदनों को प्रभु को अर्पित करते हुए इस पवित्र वेदी पर लाएं और प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करें कि प्रभु हमें अपनी शांति से परिपूर्ण करे, प्रभु हमें अपनी चंगाई से परिपूर्ण करे। हम जिस किसी के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं, उनका नाम लेकर उन्हें इस पवित्र वेदी पर समर्पित करें। हम हमारे गुनाहों को स्वीकार करते हुए एक साथ मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तिकुआरी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर, ताकि ये विश्वास, भरोसे तथा प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते जाए और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा तत्पर रहें। यह कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवों को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्या 7 से 11, अध्याय 34 वचन संख्या 5 से 9 और 28। प्रभु मूसा के आमने सामने प्रकट होकर उससे बात करता था। मूसा ने तंबू को उठवाकर शिविर के बाहर कुछ दूरी पर खड़ा कर दिया और उसका नाम
दर्शन कक्ष रखा। यदि कोई प्रभु से परामर्श लेना चाहता था तो वह शिविर के बाहर उस दर्शन कक्ष के पास चला जाता था। जब मूसा उस तंबू की ओर जाता था तो सब लोग अपने अपने तंबू के द्वार पर खड़े हो जाते और मूसा को तब तक देखते रहते जब तक वह तंबू में प्रवेश न करे। मूसा के प्रवेश करते ही बादल का खंभा उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा हो जाया करता था। तब प्रभु मूसा से बातें करता था। तंबू के द्वार पर बादल का खंभा खड़ा देखकर सभी लोग तुरंत अपने अपने तंबू के द्वार पर से उसे दंडवत किया करते थे। जिस तरह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, उसी तरह प्रभु मूसा के आमने सामने प्रकट होकर उससे बात करता था। जब मूसा शिविर में लौटता था तो उसका सहायक नून का पुत्र योशुआ नामक नवयुवक तंबू में रह जाता था। मूसा ने प्रभु का नाम लिया और प्रभु ने उसके सामने से निकलकर कहा, प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता और बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। मूसा ने तुरंत दंडवत कर उसकी आराधना की और कहा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि है तो मेरा प्रभु हमारे साथ चले। ये लोग हठधर्मी तो है, किंतु तू हमारे अपराध तथा पाप क्षमा कर दे और हमें अपनी निजी प्रजा बना ले। मूसा वहाँ 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ रहा। उसने न तो रोटी खाई और न पानी पिया। उसने विधान के शब्द अर्थात 10 नियम पाटियों पर अंकित किए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु न्यायपूर्वक शासन करता और सब पद दलितों का पक्ष लेता है। उसने मूसा को अपने अपूर्व मार्ग दिखाए और इज़राइल को अपने महान कार्य। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय। उसका क्रोध समाप्त हो जाता और सदा के लिए नहीं बना रहता है। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष। हालेलुया। बीज ईश्वर का वचन है और बोने वाला है मसीह। जो उन्हें पाता है वह अनंत काल तक जीता रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु लोगों को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की प्रजा है।
जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है, बोने वाला बैरी शैतान है, कटनी संसार का अंत है, लूनने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसे ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य से सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम मनन करते हैं तो हम हमारे जीवन में पाते हैं कि हम कई प्रकार के डिज़ाइंस के द्वारा, कई प्रकार के लुभावने आकर्षक वस्तुओं के द्वारा हम काफ़ी उत्सुक हो जाते हैं। दिल में कई बार एक तरंग उठ जाती है, खुशी की लहर छा जाती है। कोई बड़ी बड़ी चीज़ें देखकर नहीं, छोटी छोटी चीज़ें देखकर। जैसे बच्चों की जो चप्पल होती है उसके ऊपर मिक्की माउस बना हुआ रहता है, और जब बच्चे चलते हैं तो चूं चूं आवाज़ आती है, और उस आवाज़ से बच्चा इतना खुश नहीं होता, लेकिन उसके आजू बाजू जो रहते हैं वे उससे ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। जैसा कि आजकल हम कई सारे आभूषणों में देखते हैं, जो व्यक्ति उसको पहनता है उसे इतनी खुशी नहीं होती है, बल्कि जो उसके साथ में खड़ा हुआ रहता है वह सेल्फी के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए उसके पास में बार बार जाता है। कई बात जब हम हमारे जीवन में देखते हैं तो कई बार हम इन आकर्षक वस्तुओं के साथ में खींचे चले जाते हैं। हमें पता नहीं चलता है कि हम कैसे उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन हमें वह चीज़, एक छोटी सी चीज़ है, एक छोटी सी बात है, वो हमें बहुत अच्छी लगती है और हमें अच्छा लगता है। जैसे कि आजकल हम कई शादी पार्टीज में देखते हैं कि वहाँ पर एक अलग से काउंटर होता है, फूड काउंटर नहीं, सेल्फी काउंटर, जहाँ पर लोगों की लाइन लग जाती है। पुरानी स्कूटर रहती है, उस पर फ़ोटो खिंचाने के लिए पूरे फैमिली मेम्बर्स, या कुछ ऐसी ऐसी बातें रहती है जहाँ पर सब लोग अपनी फ़ोटो खिंचाने एक साथ चले जाते हैं। ये छोटी सी बात है, और यही बात को हम आज के सुसमाचार पाठ में पाते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत जो प्रभु सुनाते हैं, उनके शिष्य उसके बारे में पूछते हैं, और ये छोटी सी बात जब प्रभु उनको पूरे विस्तार में समझाते हैं तो यह एक बहुत बड़ा रहस्य प्रकट रूप से प्रभु उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की प्रजा है, जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है, बोने वाला बैरी शैतान है, कटनी संसार का अंत है, लूटने वाले स्वर्गदूत है। ये बहुत बड़ा उल्लेख है। लेकिन प्रभु के दृष्टांत जो छोटे से थे, जो छोटे से एक घटना के रूप में प्रभु बताते हैं, लेकिन जब उसका सारांश देखा जाता है तो वह एक विस्तृत सारांश होता है। यही हमें प्रभु के गुणों को दर्शाता है, प्रभु के वचनों की ओर आकर्षित करता है। कई बार हम प्रभु के बातों को सुनते हैं, लेकिन कुछ बातें हमारे समझ के परे होती है, लेकिन फिर भी हम कई बार उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, हमें वह वचन अच्छे लगते हैं। लेकिन क्या हम उस वचन को अपने दैनिक जीवन में लाने के लिए तैयार रहते हैं? क्या हम उसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने के लिए योग्य होते हैं? आज के प्रथम पाठ में हम इसी बारे में पाते हैं कि किस प्रकार मूसा 40 दिन 40 रात उपवास करते हुए, बिना खाए बिना पिए ईश्वर के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हुए ईश्वर के साथ जीता है।
क्योंकि उसका क्रोध भड़क उठता है और वह जो ईश्वर के नियम थे उसको तोड़ देता है। लेकिन फिर वह ईश्वर के नियमों को वापस से ग्रहण करने के लिए ईश्वर के सानिध्य में रहता है और ईश्वर पुनः उसे वह नियम स्थापित करते हुए उसको प्रदान करते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी हम कई बार अपने आप को ईश्वर से दूर ले जाते हैं। कई बार हमारे आचरण के कारण हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं, लेकिन ईश्वर हमें मौका देता है, ईश्वर हमें बुलाता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमने कितने ही बड़े पाप क्यों ना किए हो, हमारा प्रभु हमें क्षमा करता है। हमारा प्रभु हमारे वचनों को सुनता है। क्या हम उसको अपना सर्वस्व एक निर्मल मन से, एक निर्धन मनुष्य के समान, क्या हम उसे अपना पिता कहकर स्वीकारते हैं? क्या हम उसके पास पुनः जाने के लिए तैयार हैं? आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें एवं प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने सानिध्य में रखे, प्रभु हमें अपने व्यवहार द्वारा हम में विराजमान हो, जिससे कि हम प्रभु के बताए हुए आचरण को स्थापित करते हुए उसके अनुसार जिए। कुछ मौन रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम प्रभु के स्वर्ग राज्य में उसके अच्छे बीज बने जो फल उत्पन्न करे, ना कि जंगली बीज जिसे आग में झोंक दिया जाए। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। जो भी मिले हमें प्रभु मिले तुझी से, जो भी दिया तूने लिया खुशी से। जो भी मिले हमें प्रभु मिले तुझी से, जो भी दिया तूने लिया खुशी से। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुंच गए। अपने सेवक सेविकाओं की यह बलि स्वीकार कर, जैसे तूने हाबिल की भेंट पर आशीष दी, वैसे ही इसे भी पवित्र कर दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरे महिमार्थ जो भेंट चढ़ाई है, वह सबकी मुक्ति के लिए लाभप्रद हो। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें।
यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने अपने मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पावन पावन पावनेश्वर, पावन पावन पावनेश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन पावन पावनेश्वर, पावन पावन पावनेश्वर, पावन पावन पावनेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम कुशन मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम ले, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ
जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ तो हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु,
मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु दयालु और प्रेममय है, उसके कार्य स्मरणीय है। वह अपने भक्तों को भोजन प्रदान करता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर ताकि हम पुरानी दासता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सकें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा, मेरी आँखों को ज्योति दे दो ताकि जो कुछ भी देखूं मैं, मेरी आँखों को ज्योति दे दो ताकि जो कुछ भी देखूं मैं, उसमें प्रभु मैं तुझको ही पाऊं, तेरा ही गुण गाऊं मैं। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति